नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और अपने आगामी जो सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं आप बिल्कुल डेडिकेट होकर उसकी तैयारी उसका प्रिपरेशन में जुटे होंगे। या फिर अगर आप सुपर टेट के प्रशिक्षु हैं तो सुपर टेट के लिए लगे होंगे, या फिर यूपी टेट सी टेट अगर नहीं क्वालिफाई है तो उसके लिए लगे होंगे। यह हमारा पूरा विश्वास है कि आप बेहतरीन तरीके से किसी न किसी डायरेक्शन में जरूर होंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें प्रशिक्षु, जो डीएलएड के ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनका 3 बार बैक लग चुका है ना, 3 बार बैक लग चुका है, वह जो आपके प्रत्यावेदन होते हैं, प्रत्यावेदन का प्रारूप है, उस चीज़ के माध्यम से उनका चौथी बार एग्ज़ाम कराने के लिए वो रिक्वेस्ट करते हैं SCRT पर। लेकिन अभी फ़िलहाल में आपको पता है कि जो आपके SCRT पर जो डायरेक्टर सर थे वह चेंज हो गए हैं और यहाँ पर एक मैम आई हैं जिनका नाम है शोभा सिंह मैम। तो कल मेरा एक विद्यार्थी, मतलब मेरा एक प्रशिक्षु, मेरा एक कह लीजिए कि बहन या फिर भाई, जो भी गए थे, उन्होंने मुझसे बात किया। बात करके एक चीज़ उन्होंने मुझसे बताया कि सर मैं जब वहाँ पर गया हूँ तो मैं डायरेक्टर सर से या फिर डायरेक्टर मैम से मैं बात करने का प्रयास किया। पहली बात है, जब मैंने सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स उनको दे दिया, जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रत्यावेदन में लगते हैं, जैसे मैंने दिया उनको, तो जो प्यून था अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था मुझे। पहली बात है प्यून के द्वारा जब मैं अंदर गया, किसी तरह उनसे बात किया, उनसे रिक्वेस्ट किया, तो मुझे अंदर जाने दिया गया। और डायरेक्ट जो है कि सर मैं मैम से बात किया। मैम हैं, पूरा नाम हमें तो तब पता चला उनका, शोभा सिंह। तो उनके माध्यम से जो सर मुझे संकेत दिया गया है, उनके द्वारा साफ साफ ये बात बोला जा रहा था। जब उनसे मैं बोली कि मैम ये बता दीजिए कि मेरा एग्ज़ाम कब तक होगा, या फिर हमारा एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि पहली बात है आप पीएनपी पे चले जाओ। इस सारी चीज़ों को लेकर देखिए, पीएनपी वाला कहेगा कि आप SCRT पे जाओ। पीएनपी पे अगर जाते हैं, पीएनपी कार्यालय के जितने भी हमारे महोदया लोग हैं, उनका साफ साफ कहना होता है कि आप SCRT पर जाइए यह संकेत लेकर, क्योंकि SCRT ही करता धरता है भाई। जाहिर सी बात है भाई, SCRT के नीचे ही पीएनपी तो आता है और SCRT के ऊपर आपका गवर्नमेंट जो आपका कार्यक्रम होता है उनके द्वारा संचालित किया जाता है। और पीएनपी तो मोहरा एक है, पीएनपी तो मोहरा है, SCRT भी एक तरह से मोहरा ही है कह लीजिए। अब सचिव सर, जब मैम से बात हुआ उनका, तो मैम से जब उन्होंने बोला कि सर मैम हमारा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा चौथी बार के लिए, तो उन्होंने कहा देखिए यह प्रावधान कहीं लिखा नहीं है और यह नहीं होगा, ये एग्ज़ाम नहीं होगा। सबसे पहले उन्होंने यह बोला, यह साफ साफ उन्होंने बोल दिया। देखिए जो चीज़ें हैं आपके सामने हैं, वह इस बात को क्यों बोली शायद उनको नहीं पता था, या फिर वह जो चीज़ें थी किस बात को लेकर इन्होंने ऐसा बोला। पहली बात, इन्होंने ऐसा क्यों बोला। और रही बात, उन्होंने जब बात किया उनसे तो उनका कहना में एक और था। सबसे बड़ी झटका हमें तब लगा जब वो बोल रही हैं कि आपको केवल और केवल फर्स्ट सेमेस्टर में 3 बार मौका दिया जाता है और अदर सेमेस्टर में मौका ही नहीं दिया जाता। ऐसी क्या बात है भाई, आपको पता है कि आप 3 बार एग्जाम देते ही देते हो, एक बार फ्रेश देते हो, दो बैक देते हो, इसके बाद चौथा बार जो अतिरिक्त चांस होता है उसके लिए डायरेक्टर सर ने आपके लिए प्रावधान रखा था। वो भी एक अतिरिक्त प्रावधान है जो कहीं लिखित नहीं, इस बात को मैं मानता हूँ। वो चीज़ें वो तो बिल्कुल सही बोली हैं कि हाँ भाई कहीं लिखित नहीं है, ये चीज़ें उन्होंने सही बोला है। लेकिन जब उन्होंने यह चीज़ बोला कि आपके प्रत्यावेदन का कोई मतलब नहीं है, ये जमा करने का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, अंततः वह जमा करवाई उस चीज़ को। लेकिन यह बात उन्होंने जब बोला है तो छात्रों द्वारा रिक्वेस्ट किया गया, मैम ऐसा नहीं है, मैम एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, मैम एग्ज़ाम करवाइए। और उनके द्वारा एक चीज़ और बोला गया है, जैसे जब उन्होंने बोला कि अतिरिक्त वाले, जैसे कि किसी जो प्रत्यावेदन वाले बच्चे होते हैं उसमें जिनको मौका दिया जा रहा है, ऐसे बच्चों को मौका दिया जा रहा है जो कि केवल एक सेमेस्टर के, किसी भी एक सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट में, किसी भी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में उनका बैक हो, 3 बार से ज़्यादा बैक हो, उनको दिया जा रहा है अतिरिक्त मौका। और अदर मतलब एक और कंडीशन है बच्चों का, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अतिरिक्त सेमेस्टर में, किसी और भी सेमेस्टर में एक तो अतिरिक्त मौका उनको दिया ही जाना चाहिए, किसी में 3 बार से ज़्यादा बैक है उनका, 3 बार बैक हो चुका, चौथी बार के लिए वो अतिरिक्त चांस के लिए प्रत्यावेदन देना चाहते हैं, लेकिन इस कारण से नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनका किसी और सेमेस्टर में भी बैक है लेकिन उसमें उनका चांस बचा हुआ है। इस बात को भी जब प्रशिक्षु ने सामने रखा तो साफ साफ उनका कहना था इसका कहीं प्रावधान नहीं है, नहीं लिखा गया है और आप लोग को पीएनपी कार्यालय पे जाना चाहिए। अब बताओ, पीएनपी जब भेजेगी SCRT भेजेगा पीएनपी, तो इस कंडीशन में बच्चे की मानसिक स्थिति किस प्रकार से रहेगी आप खुद बताओ। एक डीएलएड प्रशिक्षु या फिर बीएड प्रशिक्षु, हम तो कहते हैं सीटेट यूपीटेट पास प्रशिक्षु, किस मानसिक परिस्थिति से गुजर रहा है ये तो वही जानता होगा जो उसके एक लेवल में होगा, आप बताओ खुद। और रही बात डीएलएड वालों की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि इनको समझने वाला कोई है ही नहीं। बस इतना ध्यान रखना मेरे भाई, अगर एक बार मौका मिल रहा है ना तो मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, यह हमें पूरा ठान के रखना है।
तो भली भांति पढ़ लो इस चीज़ को। जब मौका दिया जा रहा है, देखिए चौथी बार मौका दिया गया तब भी बच्चे फेल हो गए, लगभग 400 बच्चे। 2000 में से जो पिछली बार मौका दिया गया उसमें भी 400 फेल। अब बताओ चौथी बार के लिए हमसे बोल रहे हैं कि सर बताइए कि हम दें प्रत्यावेदन कि न दें 5वीं बार के लिए। अब मतलब कि घलुआ समझ बैठे हैं क्या किसी चीज़ को? प्रावधान होते हैं किसी चीज़ का कि लिमिट होता है ना, लिमिट के अंदर आप काम करोगे तो बहुत ही बेटर होगा। उतनी लिमिट क्रॉस करने का मतलब है कि आप अब उस चीज़ से बाहर हो, जाहिर सी बात है बाहर हो। चौथी बार मौका पा कर भी आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, मतलब कि कुछ न कुछ गलती आपके अंदर है भाई। इस चीज़ को मैं मानता हूँ। हर बार दोषी पीएनपी नहीं होता है। पीएनपी वैसे कापी थोड़े चेक करता है, कापियाँ तो आपके प्राचार्य चेक करते हैं। अगर इस कंडीशन में मैं बात करूँ, मैं प्रशिक्षु की तरफ से बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है मैं प्रशिक्षुओं की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि लेकिन जो साक्ष्य है आपके सामने आना चाहिए। आपके साक्ष्य आपके सामने आएंगे तभी तो आप उसके लिए लड़ोगे। अगर आपको यह बता दिया जाए कि थाली में खाना निकाला गया, जाकर खा लो, तब तो आप खा लोगे, बहुत आराम से खाओगे ना। लेकिन अगर आपसे बोला जाए थाली का खाना, थाली में मतलब भूख लगी है तो थाली में खाना परोस कर खाओ, खुद निकालो खुद खाओ, तो भूख लगेगा, छटपटाओगे, तब ना निकालोगे। ऐसे तो निकाला हुआ मिल जा रहा है, खा ले रहे हो भाई। लेकिन आपको एक चीज़ समझना चाहिए मेरे भाई, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अगर आप कह रहे हो कि आज मैं हार रहा हूँ ना, तो आप समझ लीजिए कि सफलता के सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किए हैं। इस चीज़ को मानिएगा। और हार कर आप पीछे आ जाते हैं ना, तो यह सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि एक समय के बाद, भले 2 साल 3 साल बाद आपका साथी उस लेवल पर पहुंच जाएगा, लेकिन आप रह जाओगे पीछे। इस वजह से याद रखना मेरे भाई, यह मोटिवेशन समझना या फिर एक छोटे भाई का संकेत समझना आप अपने, कि मैं जो कह रहा हूँ वो चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें मैंने देखा है, आज मैं भी रिगुर रहा हूँ, उन चीज़ों से गुजर रहा हूँ। सारी परिस्थितियाँ झेलनी पड़ती हैं, बिना झेले कोई महान नहीं बनता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। और जिस प्रकार से मैम ने बोला है, मैंने बताया आपको क्या कहना चाहिए इस विषय पर, आप नीचे कमेंट करिए और उसको मुझे टैग करिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मैम की जो मेंटेलिटी है, मैम ने क्या बोला है, ये चीज़ें सबको पता चल सकें। बस यह मैं जानना चाहता हूँ, मैम ने ऐसा क्यों बोला है, इसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ये चीज़ें आप शेयर करिए। मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाते हुए सारी चीज़ें बताने वाला हूँ एक और किसी अन्य वीडियो में, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। धन्यवाद। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है।